फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। कमेंट सेक्शन के माध्यम से, मेल के माध्यम से, इंस्टा पर बहुत सारे मैसेज मुझे प्राप्त हुए कि सर बायोलॉजी के विषय के बारे में आप जरूर बताएं हमें कि जिससे कि हम 95 प्लस में हम मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आज 95 प्लस बायोलॉजी में कैसे आए, हम बहुत अच्छा एग्जाम क्रैक करें अपने बोर्ड एग्जाम को बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए टिप्स मैं दे रहा हूं। सबसे पहली बात कि सभी बच्चे पूर्ण रूप से अपने सिलेबस को जान जाएं। सिलेबस को जानने के बाद एनसीईआरटी को बेस मानते हुए, आधार मानते हुए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कर दें। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पहले एनसीईआरटी को पूर्ण रूप से फिनिश कर लें, पूरी तरकीब से खत्म कर लें और उसको एक एक लाइन उसको पढ़ डालें। यदि आपको लगता है कि इस टॉपिक से कुछ ज्यादा हट करके मुझे जाना है तो फिर रेफरेंस बुक पे जाएंगे, एबीसी पे जाएंगे, या फिर प्रदीप की बुक्स पे जाएंगे, या वीरबाला रस्तोगी की बुक पे जाएंगे, अन्य ऑथर्स की बुक पे जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी को बेस मानेंगे और उसको पढ़ेंगे। यदि आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। उसमें बहुत चीजें इलॉबरेट करके दी हुई हैं जो आपके लिए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी हो सकती है, लेकिन बोर्ड क्लास के हिसाब से नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत से हॉट्स के क्वेश्चन भी होते हैं, हॉट्स की चीजें होती हैं, हायर ऑर्डर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम देखते हैं कि पूरा उसको छोड़ते हुए मेडिकल इत्यादि को के लिए हम पूरी तैयारी जो है एनसीईआरटी से करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि सिलेबस को जाने और सरल वेटेज से लेकर के कठिन वेटेज की ओर आप बढ़ें। पहले सरल वेटेज को करने से क्या फायदा होगा कि आपके जैसे कि क्या है कि पहला जो है रिप्रोडक्शन है, फिर उसके बाद जेनेटिक्स है, फिर उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, फिर बायोटेक्नोलॉजी है, फिर उसके बाद क्या है इकोलॉजी है। तो किस तरीके से क्या है कि जो आपको सरल लगता है, जिसमें आपको अच्छा कर सकते हैं, उसको आप पहले तैयार करें। जैसे कि क्या होगा कि आपका आत्मबल बढ़ेगा। अब उसके बाद क्या है कि उस चैप्टर को पढ़ते समय पूरी की पूरी तरकीब से उसको एक तरीके से देखा जाए तो उसको हाईलाइट करने का, जब हम पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा उसको क्या हाईलाइट करते हैं कि किस चीज को कहां से कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन आई है, उसको हम हाईलाइट करते चले जाएंगे। जिससे क्या होगा, जब हम रिवाइज करेंगे तो हमें मेन चीजें जो है पढ़ने में अपना समय लगाना पड़ेगा और हम उसको अच्छे से पूरी तरकीब से कम समय में अधिक ज्यादा हम पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, पूरी उसके बॉक्सेस जो इंफॉर्मेशन है उसको भी पढ़ना है, और साथ में जो है यह ध्यान रखना है कि चैप्टर के अनुसार जितने भी डायग्राम है उसको एक जगह नोटबुक पर बनाते चले जाना है, उनकी लेबलिंग करना है और उसको पूरी तरीके से लेबल करके सेट करके उसको देखना है कि सारी चीजें तैयार हुई हैं कि नहीं। अब रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव होगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म होगा, एंडोस्पर्म का होगा, एनाट्रोपस ओव्यूल का होगा, एलस फ्लावर का होगा। ये सारे जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं इनको ड्रॉ करके बाकायदे उसकी लेबल कर लेना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे जो भी बच्चा 95 प्लस में बनने वाला है, आगे बढ़ने वाला है और वो एग्जाम को क्रैक करने वाला है, उसको अपने पेपर में हर क्वेश्चन के अंतर्गत डायग्राम छोटा सा जरूर बनाना चाहिए, जिससे कि क्या है परीक्षक के ऊपर एक अच्छा सा इंपैक्ट पड़ता है कि जब बच्चे को डायग्राम क्लियर है तो वो निश्चित है कि वो लिखा होगा। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जब हम कम वेटेज से अधिक वेटेज की ओर जब चलते हैं तो पहले सारे चैप्टर्स जैसे ह्यूमन वेलफेयर्स के होंगे, इकोलॉजी के होंगे, जेनेटिक्स के होंगे, ये तैयार करते चल रहे हैं तो क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अच्छा गेन करेंगे और अच्छे तरीके से तैयार होते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बायोलॉजी को ध्यान में रखने के लिए कि पूरी तरकीब से जो डिस्कवरी है, साइंटिस्ट के नाम है, उनकी स्पेलिंग और उनकी ईयर को बहुत ही अच्छे से याद करके एक छोटी सी नोटबुक के अंतर्गत जरूर नोट कर लेते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। बायोलॉजी में अध्ययन करने के लिए आपको सबसे पहले एक टिप्स देना चाहूंगा कि अपनी एक शॉर्ट जो है इंफॉर्मेशन, शॉर्ट नोटबुक की डायरी जो है इस तरीके से बनाएं जिसमें कि आपको ईयर, डिफिनीशंस, साइंटिस्ट के बारे में, कौन सा फ्लो चार्ट्स है, कौन सा डायग्राम है, वो सब इस
डायरी में के अंदर बन करके तैयार हो जाए, जिसकी क्या है आपको रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ध्यान रखेंगे कि बायोलॉजी के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि सिलेबस को जानना, एनसीईआरटी को पूरा बेस बना करके पढ़ना, एक एक लाइन उसकी पढ़ना, और यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए गूगल ट्रांसलेटर ऐप का इस्तेमाल करना। आपको बहुत अच्छा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है और इसको क्यों ऑथर लिख रहा है। एक बात। दूसरी बात क्या है, जब हम पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे उसके बाद हम रिवाइज करना प्रारंभ करेंगे। जब रिवाइज करेंगे तो आपको क्या है, जो आपने हाईलाइट किया हुआ है, लेवल किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, उसको आप देखते जाइए, आपका रिवीजन होगा और कम समय में आप क्या अधिक चैप्टर्स जो है रिवाइज कर लेंगे। साथ में क्या है कि जब रिवाइज हो जाए उसके पश्चात आपको सैंपल पेपर लगाना है। अब सैंपल पेपर लगाना है तो उसमें ध्यान रखेंगे 5 साल के कम से कम आपको पेपर जो है जरूर लगाना है, जिसके कारण आपको ट्रेड पता चले कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को कहां कहां से उठाया जा रहा है और क्या उसका आंसर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सीबीएसई में यह विशेष ध्यान रखेंगे कि जो मार्क्स के अनुसार ही क्या है अपने उत्तर देंगे, और उत्तर जो हो वो पॉइंट वाइज हो तो और भी अच्छा होगा, यह बात ध्यान रखें। पैराग्राफ पढ़ने के लिए तो बहुत एग्जामिनर जो है कमी पढ़ पाते हैं, लेकिन ये पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, बकायदे उसमें अंडरलाइन किया हुआ है, साइंटिस्ट के नेम अंडरलाइन किए हुए हैं, ईयर यदि अंडरलाइन किया हुआ है, तो परीक्षक पर बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम बायोलॉजी में अपने उत्तर का प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से किसी उत्तर को हम समराइज कर रहे हैं, किस उत्तर को हम किस तरीके से दे रहे हैं। तो रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन करने के बाद सैंपल पेपर लगा लीजिए और उसके बाद शॉर्ट नोट डायरी जरूर बनाइए इस तरीके से, और उसको बना करके इसमें हर चीज रखे रहिए। आप अपने पास कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन से पहले ये शॉर्ट डायरी जो होगा, जो शॉर्ट नोट की जो छोटी सी डायरी बनी रहेगी, उसको बहुत ही लाभ करेगी। इस तरीके से यदि आप अपने डायग्राम को हर समय खाली समय बैठे हुए हैं तो अपने डायग्राम को जरूर बनाएं। जितना सुंदर आप डायग्राम बनाएंगे, जितना आप लेबल करेंगे, उतना ही आपके लिए बायोलॉजी में लाभप्रद होगा और अपने अच्छे से एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं और बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। और किसी भी साइंटिस्ट का नाम याद करने के लिए, ईयर याद करने के लिए हम इवेंट्स को बहुत ध्यान से ध्यान रखेंगे, तभी जाकर के क्या है हम आगे बढ़ सकते हैं। आप सब इस बायोलॉजी के टिप्स को बहुत अच्छे से ध्यान से सुने हैं और इसको अपने आत्मसात करें और इसका प्रयोग करके अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपने अपना लक्ष्य कितना रखा है। और जब ये आपका रिजल्ट निकलेगा तो आप देखिएगा कि आपने जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य से आप कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, यह आपको पता चलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हमने सूर्यप्रकाश सर को इतनी प्रॉमिस की थी और इनके कमेंट सेक्शन में अब हमने इतना नंबर प्राप्त किया है। तो सभी बच्चे इसी तरीके से तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय भारत, जय देश। To change your